So I'm being harassed in my own home. मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है. Just call the cops. परेशान होके मैंने पुलिस को कॉल किया. पुलिस आई. And they've asked me to come to the police station to launch a proper complaint. I'm going to probably go tomorrow or day after. I'm not well. मेरे दरवाजे के बाहर आके लोग I'm being troubled in my own house. Please someone help me. रिसेंटली तनुश्री दत्ता की ये वीडियो इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा स्पीडली वायरल हो रही है, जिसमें तनुश्री वर ब्रूटली क्राइंग एंड वो ऐसा बोल रही हैं कि उन्हें मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है फ्रॉम लास्ट 4 ईयर जस्ट लाइक सुशांत सिंह राजपूत. एंड उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेन कराई है अभी. और दोज हु डोंट नो हर, सी इज़ एन एक्ट्रेस एंड उन्होंने 2005 में आशिक बनाया आपने से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें वो सोनू सूद एंड इमरान हाशमी के अपोजिट काम कर रही थी. उसके बाद बैक टू बैक उन्होंने काफी सारी हिट मूवीज करी थी. टाइम पे तनुश्री की लाइफ एंड करियर काफी ज्यादा सॉर्टेड चल रहा था एंड इसी बीच एक कंट्रोवर्सी ने तनुश्री की लाइफ में एंट्री करी, जिसने नॉट जस्ट इवन हर करियर एंड उसकी पूरी लाइफ भी खराब कर दी. 2008 में जब मूवी हॉर्न ओके का शूट चल रहा था, जिसमें लीड एक्टर में नाना पाटेकर थे एंड तनुश्री उस मूवी के एक सॉन्ग कर रही थी एंड तभी तनुश्री ने नाना पाटेकर पे सेक्सुअल हरासमेंट एंड मोलेस्टेशन का केस फाइल किया था. एंड ये कंट्रोवर्सी बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंट्रोवर्सी में से एक. ना लेट्स डिस्कस अबाउट कि एक्चुअल में वो कंट्रोवर्सी क्या थी जिसने तनुश्री की लाइफ को इतना ज्यादा अफेक्ट करा था. और नो के जो मूवी थी वाज वेरी लो बजट मूवी एंड लेजिट चांस थे उसके फ्लॉप होने के. एंड दैट टाइम तनुश्री वाज वेरी वेल नोन फेस फॉर दैट इंडस्ट्री. सो प्रोड्यूसर चाह रहे थे कि अगर तनुश्री इस मूवी में काम करती तो काफी चांसेस थे कि इस मूवी को चलने के. में जब मूवी के प्रोड्यूसर ने तनुश्री को अप्रोच किया था तो वो क्लियरली डिनाई कर दी थी कि वो इस सॉन्ग में काम नहीं करेंगी. बट आफ्टर मल्टीपल अप्रोच तनुश्री वाज एग्री कि वो इस मूवी में के सॉन्ग में काम करने के लिए रेडी हैं. तनुश्री ने काफी सारे कंडीशंस रखी थी कि सर्टेन चीजें वो नहीं करेंगी शूट के टाइम पे, लाइक इंटीमेट सीन एंड वे ऑफ ड्रेसिंग जो उनकी होगी वो खुद डिसाइड करेंगी. सो दैट टाइम दे वर एग्री कि ये सारी चीजें उनके अकॉर्डिंग ही होगी जैसा उसने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है. बट द डे शी स्टार्टेड हर शूटिंग ना, जब वो अपने शूट पे गई तो उनके टुवर्ड्स नाना पाटेकर जो मूवी के लीड एक्टर थे उनका बिहेव नॉर्मल नहीं था. तनुश्री ने ये चीजें क्लियर की थी कि जिस टाइम पे तनुश्री की शूट होनी थी उस टाइम पे नाना पाटेकर का कोई सीन था ही नहीं, बट स्टिल ही वाज देयर. चीजें उसे काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल लगी थी बट स्टिल उसने इस चीजों को इग्नोर किया. ही हैज क्लेम्ड दैट जब भी तनुश्री शूट कर रही होती थी ही वाज स्टेयरिंग एट हर इन वेरी वियर्ड वे. सो देखो, अगर आपको कोई भी ऐसे कॉन्स्टेंटली घूर रहा होता है तो डेफिनेटली आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो. एंड तनुश्री तो ऑब्वियसली सूट पे थी, वो सूट के अकॉर्डिंग सर्टेन वे में ड्रेस्ड होंगी, सो दैट मेड हर वेरी मोर अनकंफर्टेबल. दैट नेक्स्ट डे से जब भी वहाँ शूट हो रहा होता था तो नाना पाटेकर वहाँ रह रहे होते थे. इवन तनुश्री ने खुद को अनकंफर्टेबल फील ना कराने के लिए मिस्टर पाटेकर से कॉमनली हाय हेलो करना भी ट्राई किया था, बट उन्होंने उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया. जैसे जैसे शूट हो रहा था ही स्टार्टेड बीइंग वेरी अनप्रोफेशनल एंड वो तनुश्री के पास आने की कोशिश करने लगे थे. वो सॉन्ग जो था वो अकेले तनुश्री का सॉन्ग था. आफ्टर सम डेज तनुश्री को ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए कि अब इस सॉन्ग की कोरियोग्राफी नाना पाटेकर करेंगे इंस्टीड ऑफ गणेशाचार्य, जबकि नाना पाटेकर को खुद ही डांस नहीं आता था. गणेशाचार्य जो थे वो इस सॉन्ग के साइंड कोरियोग्राफर थे एंड उन्हें हटाकर नाना पाटेकर को कोरियोग्राफी दे दिया गया था. एंड गणेशाचार्य ने इस चीज़ पे कोई भी रिएक्ट नहीं किया था. सो दिस इंसिडेंट मेड हर वेरी कॉन्शियस. तो देखो, बात अगर सिर्फ यहाँ कोरियोग्राफर की नहीं, लाइक द कोरियोग्राफी नाना पाटेकर ट्राइंग टू मॉलेस्ट हर, वो सर्टेन वे में कोरियोग्राफी के नाम पे तनुश्री को टच करने लगे थे. एंड कभी वो खुद के साइड उसे पुल कर देते, कभी उसे धक्का दे देते. एंड जब तनुश्री ने इस चीज़ की कंप्लेन मूवी के प्रोड्यूसर एंड सॉन्ग के कोरियोग्राफर से करी तो उन्होंने इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लिया. प्लस आफ्टर सम डेज उन्हें एक ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए कि नाना पाटेकर वांट सम इंटीमेट सीन इन दिस सॉन्ग. नाना पाटेकर वाज वेरी वेल नोन एक्टर ऑफ दैट टाइम एंड बॉलीवुड में ना कास्टिंग काउच को हमेशा से ही पीक पे रखा गया है, जहां आपको सर्टेन मूवी या सॉन्ग में काम करने के लिए एक्टर या प्रोड्यूसर्स के सर्टेन डिमांड को पूरी करनी होती है. तनुश्री ने नाना पाटेकर के अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं करा तो उसने प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर तनुश्री को इंटीमेट सीन करने के लिए काफी ज्यादा पुश करने लगी. एक दिन ऐसा हुआ कि उसके साथ जबरदस्ती करने लगे लोग, जिसमें नाना पाटेकर एंड कोरियोग्राफर गणेशाचार्य भी थे. एंड उससे बचकर तनुश्री ने खुद को विनाइटी बैंड में बंद कर लिया था, तो जैसे शूटिंग बंद हो गई थी. एंड जब प्रोड्यूसर्स के कहने पर भी तनुश्री ने द विनाइटी का दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने हीरोइन इज नॉट कोऑपरेटिंग का टैग उसके ऊपर चिपका दिया. फिल्म में जो तनुश्री के साथ वहाँ पे मिसबिहेव हुआ था, वहाँ बहुत सारे क्रू मेंबर्स ने भी विटनेस किया था, बट नो वन हैज
गट्स टू स्पीक अगेंस्ट देम बिकॉज उस टाइम पे नाना पाटेकर एंड गणेशाचार्य जो थे वो बॉलीवुड के पीक टाइम पे थे। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होने लगी तो प्रोड्यूसर ने वहाँ पे पुलिस एंड मीडिया को बुला लिया था ताकि वो अपने साइड से क्लीन चिट देते और सारा ब्लेम जो है वो तनुश्री के ऊपर डाल। पुलिस के आने के बाद तनुश्री के पेरेंट्स आए एंड उसे वहाँ से ले गए, बट तनुश्री ने इस चीज़ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था एंड पुलिस में एफआईआर भी करवाई थी। बट तनुश्री के एफआईआर करवाने से पहले ही नाना पाटेकर के साइड से काउंटर एफआईआर पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका था। एफआईआर बेसिकली उस एफआईआर के अगेंस्ट में होता है जो नाना पाटेकर को इनोसेंट साबित कर सकता था। सो यू कैन इमेजिन कि नाना पाटेकर की पहुंच इतनी ऊपर तक थी उस टाइम पे कि तनुश्री की एफआईआर पहुंचने से पहले ही नाना पाटेकर के साइड से काउंटर एफआईआर रेडी थी पुलिस स्टेशन। रीड एवरी पॉसिबल थिंग टू कंप्रेस दिस मैटर एंड अगर आप नाना पाटेकर के पास्ट के आर्टिकल्स वगैरह को देखोगे ना देन यू विल फाइंड ही इज़ वेरी वोमेनाइजर टाइप ऑफ पर्सन एंड उसका एक एंगल मनीषा कोइराला के साथ भी था जिसने मनीषा के कैरियर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। सो जब ये कंट्रोवर्सी मीडिया में आई ना तो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस स्टार्टेड सपोर्टिंग नाना पाटेकर बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड महाराष्ट्रियन एक्टर एंड पब्लिक के लिए भी उसने काफ़ी सारी कुछ चीज़ें करी थी जिससे पब्लिक उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट करती थी उस टाइम पे। पब्लिक स्टार्टेड ब्लेमिंग हर कि वो इंटेंशनली नाना पाटेकर के इमेज को डिफेम करने के लिए ये चीज़ें कर रही हैं। बट इमेजिन एक एक्ट्रेस जिसका करियर इतना स्मूथली अच्छा चल रहा हो वो क्यों ही अपने करियर को ख़त्म करने के लिए एक ऐसा स्टेप लेंगी। सारे आर्टिकल्स ने ये क्लेम किया है कि तनुश्री ने जो भी एलिगेशंस नाना पाटेकर पे लगाए हैं वो बिल्कुल सही हैं क्योंकि नाना पाटेकर का बिहेव टुवर्ड्स वीमेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है। बट किसी भी आर्टिकल्स ने इस चीज़ों को अभी तक नहीं क्लेरिफाई किया था क्योंकि नाना पाटेकर के अगेंस्ट में किसी भी वीमेन ने अभी तक कोई भी आवाज़ नहीं उठाई थी। देन एक रिपोर्टर जेनी जो बिहाइंड द सीन शूट करने गई थी सॉन्ग का उसने भी एक ट्वीट किया जिसमें उसने बताया कि जब वो सेट पे गई तो तनुश्री एक विनाइटी वैन में बंद थी एंड उनके बाहर बहुत सारे गुंडे उस विनाइटी वैन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे एंड बहुत ज़्यादा वरीड दिख रहे थे नाना पाटेकर ने। ये भी बोला कि जब वो नाना पाटेकर के पास गई तो उनसे बिना कुछ पूछे ही नाना पाटेकर ने उससे कहा कि तनुश्री उनकी बेटी जैसी है जबकि इसका कुछ सीन नहीं बन रहा था। सो इट क्लियरली शोज कि नाना पाटेकर अपनी इमेज को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पे। नॉट ओनली दिस तनुश्री एंड उसकी फैमिली को मारने की भी कोशिश की गई थी एंड उस पर राउंड फायर भी किया गया था। आफ्टर ऑल दिस कॉन्ट्रोवर्सी तनुश्री ने बॉलीवुड को छोड़ दिया क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो गई थी इन सब चीज़ों से। वो शिमला शिफ्ट हो गई थी बिकॉज सी वांट पीस। अदर हैंड नाना पाटेकर की इमेज बॉलीवुड में बहुत ख़राब हो गई थी एंड उनसे बहुत सारी मूवीज़ वापस ले गई थी एंड काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे भी थे जो अब नाना पाटेकर की इमेज की वजह से उनके साथ काम करना नहीं चाह रहे थे। एंड जस्ट फॉर टेकिंग रिवेंज नाना पाटेकर ने तनुश्री को अदर सिटी में भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया है विथ हिज अप्रोच एंड कनेक्शंस। एंड तनुश्री ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ऐसा बोला है कि उन्हें अलग अलग तरीक़ों से टॉर्चर किया गया है एंड जो अभी वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है उसको भी अब नाना पाटेकर से ही कनेक्ट किया जा रहा है बिकॉज उनके घर पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर उन्हें हो रहा है। अब इसका कोई भी कनेक्शंस आप दूसरे से नहीं लिंक कर सकते हो क्योंकि तनुश्री का कुछ ऐसा बैकग्राउंड रहा नहीं है जिसके वजह से उन्हें इस टाइप के अफेक्शंस झेलने पड़े। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट तनुश्री एंड नाना पाटेकर एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू।